अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि मुज़दलिफ़ा से मीना जाना ज़्यादा बेहतर रहता है 10 जिलहज को, या मुज़दलिफ़ा से सीधे जमरात जाना ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मुज़दलिफ़ा से मीना या जमरात मेट्रो से जाएंगे, और जो बस से सफ़र कर रहे थे अभी तक हज का, उनको बस कहाँ मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, फिर वो मुज़दलिफ़ा से मीना या जमरात कैसे जाएंगे। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आज 10 जिलहज है, यानी कि हज का तीसरा दिन, आज ईद है। 10 जिलहज को कौन कौन से अरकान आपको करने हैं और उनकी तरतीब क्या होती है। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे क्या 10 जिलहज को तवाफ़ ज़ियारत करना ज़्यादा बेहतर रहता है या नहीं। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा, और हज के तीसरा दिन क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होता है अरकान के सिलसिले में, इसलिए एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका यह है कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए और बटन दबा दिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि मदीना मक्का में भी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी जगह जगह, क्योंकि मैंने बताया था ना, आप 5 जगह हाजियों को बांटा गया है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं हर जगह पहुंचकर आपसे राब्ता कायम कर सकूं। वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, तीसरे दिन का स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम आपको अंजाम देने हैं। इससे पहले हमने बात की थी हज का पहला दिन आपको क्या करना होता है, फिर उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया था कि हज के दूसरे दिन में आपको क्या करना है। ये वीडियो सीरीज़ है, 5 दिन की है, तो आप पहला दिन भी देखिए, उसमें क्या करना है, दूसरा दिन भी देखिए, आज ये तीसरा दिन है। कंटिन्यूटी में देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, हमने छोड़ा था कि अब आप मुज़दलिफ़ा से रवाना हो रहे हैं, तो जो मेट्रो से सफ़र कर रहे थे, तो उनका जो मेट्रो स्टेशन नंबर जो भी था 2 या 1, वो मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे, और मेट्रो स्टेशन से जो मेट्रो से सफ़र करेंगे वो सीधे आपको जमरात लेकर जाएगी, यानी कि मीना स्टेशन नंबर 3। मीना स्टेशन नंबर 3 जो है वो जमरात पर है। जमरात पर करीब आपको 1.25 किलोमीटर या 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, और आप जमरात के टॉप फ्लोर पर जाएंगे। यहाँ आपको हैंड बैग अलाउ होते हैं क्योंकि आप मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ 3 शैतान हैं, आज आपको बड़े शैतान को कंकड़ी मारनी है। तो जब आप जाएंगे तो पहले छोटा शैतान आएगा, फिर मजला शैतान आएगा, और फिर बड़ा शैतान आएगा। बड़े शैतान को कंकड़ी मारेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के 7 कंकड़ी मारनी है, वो कंकड़ी जो आपने मुज़दलिफ़ा से उठाई थी। तो कंकड़ी मारने का तरीका ये है कि 60 फीट का एक पिलर बना दिया गया है, तो आप शुरू में ना जाएं, जब पिलर ख़त्म होने वाला हो वहाँ जाएं, सुकून रहेगा, और वहाँ कंकड़ी मारें। कंकड़ी छोटी होनी चाहिए, लेकिन आपको ये मालूम हो जाए कि वो आपने कंकड़ी मारी है वो शैतान को लग गई है। अगर आपको लग रहा है कि वो शैतान को लग गई, तो आपकी कंकड़ी वो गिनती मानी जाएगी। तो 7 कंकड़ी मारनी है यहाँ पर बड़े शैतान को। और शैतान को कंकड़ी मारने का तरीका क्या है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते कंकड़ी मारिए। हाथ को ज़्यादा पीछे मत ले जाइए क्योंकि भीड़ होती है, ये कंधा अक्सर हमने देखा है लोगों का निकल जाता है, इसलिए कंकड़ी जब मारें तो इस तरीके से बहुत ज़ोर से मारें और करीब जाके मारें। लेडीज़ को भी ले जाएं क्योंकि लास्ट में आप जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी आपको। 7 कंकड़ी मारनी है यहाँ पर, और कंकड़ी मारना, हर कंकड़ी मारते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के कंकड़ी मारनी है। फिर यहाँ कंकड़ी मारने के बाद आपको दुआ नहीं मांगनी है। फिर आपको यू टर्न लेकर, यू टर्न बहुत बड़ा है, करीब 1.5 किलोमीटर का है, तो यू टर्न लेकर आपको अपने मीना के कैंप में आना है। अब अक्सर यहाँ रास्ता भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बताया था ना हज के पहले दिन में कि मैप अपने पास रखिएगा। मैप कहाँ मिलेंगे, आप हज का पहले दिन में आप देख लीजिएगा, मैंने बताया था कि मैप आपको कहाँ मिलेंगे। वो मैप अपने कैमरे में रखिएगा, मोबाइल में रखिएगा, आपको लोकेशन पता चल जाएगी। और जो बस से सफ़र कर रहे थे, अब उनको यहाँ बस नहीं मिलेगी, उनको अब
पैदल मीना जाना है। जहाँ मुजदलफा एंड का बोर्ड लगा होगा वहीं से मीना स्टार्ट हो जाता है, यानी दोनों मैदान मिले हुए हैं। लेकिन आप मुजदलफा में भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर होंगे और मीना में भी आपका खैमा 1-1.5 किलोमीटर अंदर होगा, तो आपको 3-4 किलोमीटर यहाँ चलना पड़ेगा अपने कैंप में जाने के लिए। अब आप कैंप में पहुँच गए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आप थके हुए हैं। पूरा दिन अराफात का निकाला आपने इबादत में, फिर मुजदलफा में सही से आराम नहीं कर पाए। अब ये तीसरा दिन है, तो आराम कर लीजिएगा और जब मुनासिब लगे आप कंकड़ी मारने जमरात पे जा सकते हैं। बड़े शैतान को ही मारनी है, कैसे मारनी है अभी मैंने बताया। और जो ज़ईफ़ हैं या लेडीज़ हैं जिनकी हिम्मत नहीं है कंकड़ी मारने की, वो अपना एक वकील बना सकती हैं अपने बेटे को या अपने शोहर को या बाप को कि आप हमारी तरफ से कंकड़ी मार दिए। तो आप पहले अपनी मारेंगे और फिर जिनके वकील बन के आए हैं उनकी तरफ से कंकड़ी मारेंगे। तो तरतीब क्या होती है? जो सही तरतीब है, जो शरई तरतीब है, वो क्या है? पहले आपको कंकड़ी मारनी है जमरात पे, और जो आप तलबिया पढ़ रहे थे अभी तक, जो आपने तलबिया शुरू किया था अजीज़िया से या जहाँ भी आपकी रिहाइश थी मक्का में, जब शैतान को कंकड़ी मारेंगे तो आपको तलबिया बंद कर देना है। समझ में आ गया? जब तलबिया पढ़ रहे थे और जब तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे जमरात पर, लेकिन जब जमरात को यानी शैतान को जब कंकड़ी मारेंगे तो तलबिया आप रोक देंगे। तो शरई तरतीब क्या होती है? 10 जिलहज की पहले जमरात को कंकड़ी मारना, उसके बाद कुर्बानी करना और फिर हलक करवाना। लेकिन मसला यह है कि आप कुर्बानी हो गई कैसे देखेंगे? तो QR कोड आपको मिल गया होगा, कूपन मिल गया होगा, उसको स्कैन करके देख लीजिए कि आपकी कुर्बानी हुई या नहीं हुई। नहीं हुई है तो आपको अभी हलक नहीं करवाना है। और हज कमेटी की तरफ से यह हिदायत दी गई है कि लास्ट टाइम जो है वो असर तक का है, 10 जिल हज को, यानी कि असर तक सबकी कुर्बानी कर दी जाएंगी, QR कोड स्कैन हो या ना हो। तो आप असर तक वेट कर सकते हैं। अगर आपने देख लिया है कि कुर्बानी हो गई तो आप हलक करवा लीजिए, और अगर आपकी कुर्बानी नहीं ट्रेस हो रही है तो आपको असर तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप हलक करवा सकते हैं। ये हज कमेटी की तरफ से कहा गया है। अब होता क्या है? ये तो शरई तरीका हो गया, लेकिन उलमाओं की तरफ से, क्योंकि जमरात पे हादसे बहुत होते थे, अब अल्लाह का शुक्र नहीं होते हैं, तो उलमाओं की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये इजाज़त है कि अगर आपकी तरतीब ऊपर नीचे हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मातहत हैं उस मुल्क के जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, सऊदी गवर्नमेंट के। तो सऊदी गवर्नमेंट हर मौलम को एक टाइम पीरियड देती है कि आपको अपने हाजियों को, ज़्यादा रश ना हो इस वजह से आपको अपने हाजियों को किस वक्त जमरात पर लेके जाना है। हो सकता है वो 3 बजे लेकर जाएं, हो सकता है वो 12 बजे भी लेकर जाएं, और कुर्बानी आपकी 8 बजे ही हो गई, तो ये तरतीब बिगड़ गई। तो इसलिए तरतीब जान पहले है और तरतीब बाद में है, जान की अहमियत ज़्यादा है। इसलिए उलमाओं ने भी और सऊदी गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ की इजाज़त दे रखी है कि तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है। 10 जिलहज को जो बेस्ट टाइम होता है, जो अफजल वक्त होता है कंकड़ी मारने का, वो ज़वाल से पहले होता है, यानी फजर और ज़वाल से पहले का अफजल वक्त होता है। लेकिन उस वक्त इतना रश होता है, इतना रश होता है कि अगर आपके हज्जन या हाजी खो गए तो फिर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो मौलम के लोग कहें उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब 10 जिलहज को क्योंकि आप थके हुए हैं, पूरा अराफात, फिर मुजदलफा, अब यहाँ कंकड़ी मारने गए, फिर चलना पड़ा, अब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपकी कंकड़ी भी मार ली, कुर्बानी भी हो गई, हलक भी हो गया, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि 10 जिलहज को हम तवाफ़ ज़ियारत करने जाएं, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत करने का रास्ता भी जमरात होते हुए जाता है। पहले आपको जमरात जाना पड़ेगा, 2.5 किलोमीटर आपके खैमे से दूर है, फिर 1 किलोमीटर जमरात के आगे चलना पड़ेगा, वहाँ बसेस मिल गई तो गनीमत, नहीं मिली तो आपको पैदल जाना पड़ेगा। टैक्सी वगैरह मिलती हैं, बहुत चार्जेस करते हैं, इसलिए
करीब 8.5 किलोमीटर आपको हरम जाना पड़ेगा, फिर आपको तवाफ फिर सही करना है, फिर वापस आना है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि जब 11 जिलहज को जब कंकड़ी मारने जाएं, वहीं से सीधे आप निकल जाएं तवाफ़ ज़ालत करने के लिए। ये बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि 10 जिलहज को बहुत रश हो जाता है और जो लोकल भी हैं वो भी 10 जिलहज को ही तवाफ़ ज़ालत करते हैं और आप थके हुए भी बहुत होंगे, फिर आपके साथ लेडीज़ होंगी, बूढ़े हाजी भी होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। और बसेस और टैक्सीज़ भी बहुत ज़्यादा हायर करती हैं, वहाँ पर पैसे बहुत मांगती हैं। देखिए, पहला डेंजरस पॉइंट मैंने बताया था, जब अराफात से आप मुज़दलिफ़ा के लिए आएंगे, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक पॉइंट होता है वो। खो गए, नहीं मिलेंगे, सफोकेशन बहुत होता है, बेहोश होकर गिरने लगते हैं। दूसरा ख़तरनाक पॉइंट क्या होता है, अगर आप ज़वाल से पहले कंकड़ी मारने जा रहे हैं बड़े शैतान को, तो लाखों का मजमुआ होता है और इतना सफोकेशन होता है, इतना रश होता है कि लोग जमरात पर बेहोश होकर गिरते हैं, हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाते हैं, पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए आपको एहतियात करना है। देखिए, बड़े बैग अलाउ नहीं है अगर आप मीना से जा रहे हैं कंकड़ी मारने, लेकिन जो मेट्रो से आए थे मुज़दलिफ़ा से, उनके लिए बैग अलाउ है, क्योंकि वो टॉप फ्लोर पर करते हैं। जो मीना से जाएंगे वो ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे जाके कंकड़ी मारेंगे, वहाँ बड़े बैग अलाउ नहीं है। तो आप छोटे बैग लेके जाएं, लेकिन इन पूरे सफ़र में आपको एनर्जी बूस्टर ड्रिंक और पानी की मिकदार हर वक्त अपने साथ रखनी है। दूसरे सब्र से काम लेना है और दूसरे लोगों की मदद करनी है। तो ये था कि मैं आपको बता दूं कि हज के तीसरे दिन में आपको कौन कौन से अरकान करने हैं और उनकी तरतीब क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हज के चौथे दिन की, यानी कि 11 जिलहज की। तरतीब नहीं बिगड़नी चाहिए और उलमाओं ने कह दिया तरतीब बिगड़ सकती है, तो आप अपने उलमाओं से मशवरा कर लीजिए। जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है आप उनसे मालूम कर लीजिएगा। ये मत कहिएगा कि तालिब सुबहानी साहब ने बता दिया कि तरतीब बिगड़ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। आप पहले मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद इत्मीनान से जो आपको अच्छा लगे वो कीजिएगा। अगर आपको लगता है मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में बता रहा हूँ, ये वीडियो 5 मिनट का भी हो सकता था, लेकिन आपको हर चीज़ अच्छे से समझानी होती है, इसलिए टाइम लगता है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और इसको शेयर ज़्यादा कीजिए। देखिए, अब हज के दिन आ गए, फ्लाइट भी शुरू होने वाली है, तो जितना भी हो सके अपने ग्रुप में इसको फॉरवर्ड कीजिए। हम दुआ करते हैं जो भी हजरत इस बार हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम है अल्लाह के घर के दीदार के, अल्लाह उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। और मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह हमें इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, बच्चों को नमाजी बना दे, बच्चों को अच्छी नौकरियां दे और कुरान की तिलावत का आदी बना दे।